वेलकम टू कनेक्टेड क्लासरूम। मैं हूं ज़ैनुल आबिदीन, आपका फिजिक्स इंस्ट्रक्टर। प्रीवियस लेक्चर में हमने टर्मिनल वेलोसिटी और फ्लूइड फ्रिक्शन को स्टडी किया था। आज के इस लेक्चर में हम सेंट्रीपिटल फोर्स को देखेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, कंसीडर करें कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कल में क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। ये हमारे पास सर्कल है और हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, सर्कल में मूव कर रहा है। ओके, अब हमें पता है कि जब ये मूव करेगा इसकी कुछ ना कुछ स्पीड होगी जी, या इसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी। ओके, वेलोसिटी में हम दो चीज़ों को डिस्कस करते हैं। वेलोसिटी के पास दो चीज़ें होती हैं। वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड होती है और इसके पास डायरेक्शन होती है। ओके, अब ये जो पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है, ये जो पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है, इसकी जो मूव करने की जो मैग्नीट्यूड है, मतलब इसकी जो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड है, या हम उसको स्पीड भी कह सकते हैं, तो इसकी स्पीड जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो इसका मतलब है कि मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी, इसकी कांस्टेंट। ओके, लेकिन अगर आप नोट करें तो हर पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही है। यहाँ पे जो इसकी डायरेक्शन है वो कुछ इस तरह से है। जब ये पार्टिकल आगे आएगा तब इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी, फिर इसकी डायरेक्शन इस तरह से, फिर इसकी डायरेक्शन जो है वो कुछ इस तरह से हो जाएगी और फिर इस तरह से। ठीक है, इस पॉइंट पे वापस आएगा तो इस तरह से। तो आपने ये बात नोट की कि जब ये हमारा पार्टिकल मूव कर रहा था तो इसकी स्पीड यानी कि मैग्नीट्यूड, या आप कह लें कि वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है। इसको मैं और आसान करता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है इस ओरिजिन के। ओके, तो ये 10 चेंज नहीं हो रहा, ना ये 11 हो रहा है, ना ये 12 हो रहा है, ना ये 9 हो रहा है। इसका मतलब इसकी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, लेकिन हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो इसका मतलब है कि मैं यहाँ लिख सकता हूँ चेंजिंग, ये डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो आप देखें कि अगर डायरेक्शन चेंज होगी तो क्या चीज़ चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी। क्योंकि हमने ये पढ़ रखा है कि आप चाहे वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड चेंज करें, चाहे डायरेक्शन चेंज करें, चाहे दोनों को चेंज करें, तो वेलोसिटी जो है वो क्या होगी, चेंज होगी। जब वेलोसिटी चेंज होगी तो इसमें एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और वो एक्सेलरेशन जो है, यानी ये जो मैंने आपके सामने बनाए हैं एरोज, ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसकी वेलोसिटी को, इस तरह से। और वो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो इस वेलोसिटी का क्या होगा, बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा। मीन्स टू से कि इनके दरमियान जो एंगल बनेगा यहाँ पे वो 90 डिग्री होगा, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के अक्रॉस। ठीक है, तो अब ये एक्सेलरेशन जो है, इसकी डायरेक्शन जो है वो हर पॉइंट पे टूवर्ड्स द सेंटर होगी, टूवर्ड्स द सेंटर। अच्छा, तो हमें पता है न्यूटन के सेकंड लॉ से किसी भी बॉडी में एक्सेलरेशन तब प्रोड्यूस होता है जब उसके ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स एक्ट करती है, और उस अनबैलेंस फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में ही होती है। तो इसका मतलब है कि अगर एक्सेलरेशन जो है उसकी डायरेक्शन जो है वो एग्जैक्टली सेंटर की तरफ है, तो इसका मतलब है कि एक फोर्स जो है वो भी लग रही है टूवर्ड्स द सेंटर, और वो कोई अनबैलेंस फोर्स है। इसको भी वेक्टर कर लें आप। ठीक है,
तो ये जो अनबैलेंस फोर्स लग रही है जो कि इस पार्टिकल को इस सर्कुलर पाथ में मूव करवा रही है, इस अनबैलेंस फोर्स को, इस अनबैलेंस फोर्स को हम क्या कहेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स। ऑलराइट, सेंट्रीपिटल का मतलब होता है सेंटर सीकिंग, इसे सेंट्रीपिटल फोर्स भी कहते हैं, और इसके अलावा इसे हम सेंटर सीकिंग फोर्स भी कहते हैं। आई होप सो कि आपने क्लियर किया होगा। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ कि मेरे पास ये पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है, इसकी स्पीड मैंने फिक्स कर दी है। अब स्पीड मैंने फिक्स कर दी, लेकिन हर पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन जो है वो क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो इसका मतलब है कि इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि बेशक आप मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट रख लें, अगर किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो उसमें उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज होगी, और हमें पता है कि वेलोसिटी के चेंज होने से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, इसके साथ मैंने सी लिखा है, इसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं, और इसकी डायरेक्शन टूवर्ड्स द सेंटर है। अगर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेंटर की तरफ है तो न्यूटन सेकंड लॉ कहता है, जो कि आपने पहले भी पढ़ रखा है, F = ma। तो जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी वही आपके पास फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो अगर एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ है तो फोर्स भी सेंटर की तरफ होगी, और ये कोई अनबैलेंस फोर्स होगी, और इस अनबैलेंस फोर्स को हम क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये फोर्स क्या कर रही है कि इस सर्कल में हर पॉइंट पे ये इस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को क्या कर रही है? चेंज कर रही है। यानी कि ये इस ऑब्जेक्ट को सर्कल में घुमाने में जो सबसे वाइटल रोल है वो ये फोर्स प्ले कर रही है, और इस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और इसको हम सेंटर सीकिंग फोर्स भी कहते हैं। आई होप सो कि यहाँ से हमने कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लिया होगा कि व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। अब मैं इसको डिफाइन करता हूँ। यस, centripetal, okay, the force which pulls out an object from its straight path, into a circular path is known as centripetal force। ओके, तो ऑब्जेक्ट जो है, जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ कि फर्स्ट करें, आप यहाँ से देखते हैं कि ये हमारे पास सर्कल है और ये मेरे पास पार्टिकल है। अब ये पार्टिकल जो है इस पाथ को फॉलो करना चाहता है, यानी कि अगर मैं इस डायरेक्शन में इस पर कोई फोर्स लगाऊं, ठीक है, तो वो किस तरफ मूव करेगा? वो टुवर्ड्स राइट मूव करेगा। लेकिन अगर मैं इस फोर्स को ख़त्म कर दूं, और मैं सिंपल ये करूं कि मैं इसको सेंटर के साथ टाई कर दूं, ऐसे किसी थ्रेड की मदद से, किसी स्ट्रिंग की मदद से, तो फिर क्या होगा कि इस थ्रेड की वजह से, ये जो मैंने थ्रेड अटैच या स्ट्रिंग अटैच की है,
पहले पार्टिकल सीधा मूव करना चाहता था फॉरवर्ड या बैकवर्ड, लेकिन जैसे ही मैंने ये स्ट्रिंग अटैच की है, इसको सेंटर से पिवट कर दिया है, तो फिर अब ये स्ट्रेट मोशन नहीं करेगा, बल्कि क्या करेगा, ये इस तरह से सर्कुलर मोशन जो है वो क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। और ये सर्कुलर मोशन इसे कौन परफॉर्म करवा रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, जो कि टुवर्ड्स द सेंटर लग रही है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को सर्कल में घुमाने वाली फोर्स जो है वो स्ट्रिंग के थ्रू लग रही है, और उस फोर्स को हम क्या कहेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि इसके स्ट्रेट पाथ को अब किस में कन्वर्ट कर दिया उसने, सर्कुलर पाथ में। ऑलराइट, अब इसकी कुछ एग्जांपल्स हो सकती हैं, जैसे यही एग्जांपल ले लें। मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले इसका फॉर्मूला रह गया, सॉरी, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखें ज़रा, मैथमेटिकल ओके। आपको पता है कि सेकंड लॉ क्या कहता है, F इज इक्वल्स टू एम ए। अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, इसके साथ मैं सी लगा दूं, तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है v स्क्वायर ओवर r। हम इसे ड्राइव नहीं करेंगे अभी, ये हम एफएससी में जाके इसको ड्राइव करते हैं। अभी के लिए आप याद रखें कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो v स्क्वायर यानी स्पीड का स्क्वायर ओवर r। r क्या है, ये रेडियस जिस सर्कल में वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो सिंपल आप ये करें कि ए सी की वैल्यू में पुट करें इसको, तो ये बनेगा एफ सी इज इक्वल्स टू एम, ए सी की वैल्यू क्या है, वी स्क्वायर ओवर आर, सो एम वी स्क्वायर ओवर आर। तो ये जो आपके पास इक्वेशन आई है, इसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन। ऑलराइट, याद रहेगा। तो ये इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, इसमें एम मैस है, वी जो है वो स्पीड है, आर जो है वो रेडियस ऑफ सर्कल है, एफ सी जो है दैट इज फोर्स। ऑलराइट, अब जो इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे डिस्कस करने लगा हूं, सेंट्रीपिटल फोर्स कोई अलहदा से फोर्स नहीं है। जैसे आपने फंडामेंटल फोर्सेस पढ़ी थी, इसमें आपने 4 फोर्सेस के बारे में पढ़ा था, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर आपने कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में पढ़ा था, जिसमें आपने जो था वो मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शन की फोर्स, कोहेसिव फोर्स, इसी तरह से नॉर्मल की फोर्स थी। तो आपने वहाँ पे इलास्टिक फोर्स के बारे में पढ़ा था। तो इस तरह से सेंट्रीपिटल फोर्स कोई अलहदा से फोर्स नहीं है। हाँ, अगर कोई फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को, चाहे उसकी कोई भी नेचर है, वो कोई भी, जैसे वो टेंशन की फोर्स है या ग्रेविटेशनल फोर्स है, अगर वो फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को सर्कल में घुमा रही है, तो हम उस फोर्स को एक ऑनरेरी नाम दे देते हैं, जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स। मैं रिपीट करता हूँ कि सेंट्रीपिटल फोर्स एज सच कोई फोर्स नहीं है, हम हर उस फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स कह सकते हैं जो कि किसी ऑब्जेक्ट को सर्कल में रोटेट करवा रही है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप यहाँ नोट करें तो ये मैंने स्ट्रिंग अटैच की है इसके साथ, ये इस तरह से, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग जो है, आपको पता है कि स्ट्रिंग के अंदर जो फोर्स होती है वो कौन सी होती है, टेंशन की फोर्स। क्योंकि जब आप इसको स्ट्रिंग के थ्रू जो है वो घुमाएंगे इस बॉल को या पार्टिकल को या रॉक को, तो इसमें थोड़ा सा तनाव पैदा होता है। वो जो तनाव होता है उसे हम टेंशन की फोर्स कहते हैं। तो यहाँ पे इस केस में जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो बेसिकली टेंशन की फोर्स है। अब समझ आइए आपको कि यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो बेसिकली टेंशन की फोर्स है, और उस फोर्स को हमने क्या नाम दिया हुआ है, सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, इसी तरह से एक और एग्जांपल है। एग्जांपल ये है कि आप फर्स्ट करें, ये देखें, ये हमारे पास ऑर्बिट है और ये हमारे पास अर्थ है, और आपको पता है कि ये हमारे पास मून है, लेट्स से। तो आपको पता है कि मून जो है वो अर्थ के अराउंड क्या करता है, ऑर्बिट करता है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, दिस इज मून, दिस इज अर्थ। तो अर्थ जब मून जो है वो इसके गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, तो क्यों रिवॉल्व कर रहा है, क्योंकि अर्थ जो है वो इस मून के ऊपर एक फोर्स एग्जर्ट कर रही है,
और उस फोर्स को हम नाम देते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसके थ्रू वो क्या कर रही है, इसको अट्रैक्ट कर रही है। और अट्रैक्ट करने की वजह से ये मून क्या करता है, सर्कुलर ऑर्बिट में ज़मीन के गिर्द मूव करता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स है बेसिकली, वो कौन सी है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मैंने इस बात को प्रूव किया कि सेंट्रीपिटल फोर्स कोई अलग से फोर्स नहीं है, अलग से फोर्स नहीं है, बल्कि हम हर उस फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स कह सकते हैं जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कल में रोटेट करवाती है। आई होप सो कि यहाँ तक आपको एग्जैक्टली क्लियर हो गया होगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है। ओके, नेक्स्ट देखें, हम एग्जाम्पल देख लेते हैं एक। यस, ये सारी बातें जो थी वो मैंने डिस्कस कर लिया आपके साथ। एग्जाम्पल भी देख ली हमने, ये दोनों एग्जाम्पल्स भी डिस्कस कर ली हमने। उसके बाद ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, एग्जाम्पल है, और इस एग्जाम्पल को अगर आप देखें तो आपको पता है कि बिलाल इज़ परफॉर्मिंग इन हैमर थ्रो गेम एज शोन। ये देखें, इस तरह से हैमर थ्रो कहते हैं कि आप एक आयरन बॉल को आप किसी चीज़ के साथ टाई करते हैं और उसको गोल गोल घुमा के जो आप थ्रो करते हैं, उसकी रेंज देखते हैं कितनी दूर जाके गिरता है। मैस ऑफ द मेटल बॉल इज़ 5 किलोग्राम। तो मैस आपको जो है वो गिवन है, दैट इज़ 5 किलोग्राम, डाटा में लिख लिया। उस स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो कितनी है, 1.5 मीटर। तो देखें, ये जो बॉल है ये इस तरह से क्या करेगी, सर्कल में मूव करेगी। तो ये जो लेंथ होगी ये क्या बन जाएगा, इसका रेडियस बन जाएगा इस सर्कल का। तो ये जो हमने देखा है लेंथ, उसको हमने क्या लिखा है, रेडियस। और इसने हमें स्पीड भी दे दी है, दैट इज़ 25। तो हमें कहा गया कि आपने सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल हम यहाँ पे Fc = mv² लगाएंगे फार्मूला, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो मेरे पास सेंट्रीपिटल फोर्स आ जाएगी। ठीक है, ऑलराइट। तो अगर आप बॉल को 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड देना चाहते हैं, देन यू हैव टू सप्लाई दिस मच फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। ऑलराइट, तो ये एग्जांपल जो है वो आप कर सकते हैं यहाँ से। ओके, उसके बाद है ऑर्बिटल मोशन। ऑर्बिटल मोशन के लिए हम दोबारा बोर्ड पे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा ऑर्बिटल मोशन। अच्छा, ऑर्बिटल मोशन से पहले जिस चीज़ का आपको पता होना चाहिए वो है ऑर्बिट, कि ऑर्बिट क्या होता है। ऑर्बिट को आप डिफाइन कर सकते हैं, जैसे ये देखें, ये मून जो है ये क्या कर रहा है, ज़मीन के गिर्द एक ख़ास फिक्स्ड पाथ के अंदर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और ये पाथ को रिपीट कर रहा है बार बार। तो इस पाथ को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट। ठीक है, हम ऑर्बिट को डिफाइन कर सकते हैं, रेगुलर रिपीटिंग path taken by an object around another object। ओके, तो वो पाथ जो कोई ऑब्जेक्ट लेता है जब वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के गिर्द रिवॉल्व करता है, तो उस पाथ को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। ओके, अब ऑर्बिट जो है वो ज़मीन के गिर्द एग्जिस्ट करते हैं, ऑर्बिट्स बहुत सारे बनाए हुए हैं सैटेलाइट्स के लिए। तो अब हमने क्या करना है कि हमने सैटेलाइट को इन ऑर्बिट्स में भेजना है। तो हम कैसे भेजेंगे, फॉर एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं, मैं कंसीडर करता हूँ कि ये मेरे पास अर्थ है, ठीक है, दिस वन इज़ अर्थ। तो हम क्या करते हैं, सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं यहाँ से, इस तरह से। ठीक है, तो लॉन्च करेंगे तो इस तरह से सैटेलाइट जो है वो क्या करेगी, इस तरह गोल गोल घूमेगी। ठीक है, अब ये तब होगा, देखें, ये तब होगा जब मैं इसको लो वेलोसिटी दूंगा। जब मैं सैटेलाइट को, जब मैं यानी कि मूव करवाऊंगा, लॉन्च करवाऊंगा, तो ये हमारी ज़मीन है, यानी ये हमारी ज़मीन इसका सेंटर है। तो उसकी सरफेस से हम क्या करते हैं, रॉकेट्स के थ्रू
रॉकेट्स के अंदर सैटेलाइट्स के पार्ट्स रखते हैं और उसे क्या करते हैं, लॉन्च करते हैं। तो रॉकेट कभी भी जो है वो बिल्कुल सीधा नहीं जाता। हाँ, कुछ एल्टीट्यूड, यानी ये वाला जो एल्टीट्यूड था, इतना हिस्सा जो है रॉकेट जो है वो स्ट्रेट मूव करता है। यानी अगर मैं आपको थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ बता सकूं, ये देखें, ये वाला जो एल्टीट्यूड उसने कवर किया है, ये वाला, इतने फासले के लिए वो क्या करता है, बिल्कुल स्ट्रेट मूव करता है अर्थ से, और उसके बाद वो थोड़ा सा बेंड हो जाता है। आपने अक्सर वीडियोस में देखा होगा, ताकि उसको टेंजेंशियल वेलोसिटी चाहिए, क्योंकि उसने ज़मीन के ग्रेविटेशनल पुल से जो है वो बाहर निकलना होता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि रॉकेट यहाँ से जो है वो लॉन्च हुआ और वो बिल्कुल सीधा जो है वो ज़मीन के इन्फ्लुएंस से बाहर निकल गया है। ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं होता। तो उसका जो पाथ होता है जाने का और ट्रेजेक्ट्री का, वो कुछ इस तरह से नज़र आता है। हाँ, ये लो वेलोसिटी पे उसका जो ऑर्बिट होता है वो कुछ इस तरह से नज़र आता है। जैसे अगर मैं इसको लिख लूँ कि ये वाला जो मेरे पास है ऑर्बिट, दैट इज़ ऑन लो वेलोसिटी। अच्छा, और दूसरा जो है ये वाला जो बिल्कुल एग्जैक्टली सर्कुलर बन गया है, ये एडजस्टेड वेलोसिटी पे है। एडजस्टेड, हम इसकी वेलोसिटी को इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि ये सर्कुलर ऑर्बिट बना देता है। हाँ, अगर हम इसको ज़्यादा हाई वेलोसिटी दें तो फिर क्या होगा, ये इस तरह से एलिप्टिकल ऑर्बिट बनाएगा। ये जो ऑर्बिट बनेगा आपके पास, ये वाला ऑर्बिट, ये वाला ऑर्बिट, ये बेसिकली हायर वेलोसिटी पे बनेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हायर वेलोसिटी पे या तो हमारी सैटेलाइट जो है वो एस्केप कर जाएगी, या फिर वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करेगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? तो याद रखना है आपने कि लो वेलोसिटी पे इसका जो ऑर्बिट होता है वो सेट नहीं होता और सैटेलाइट वापस ज़मीन पे गिर जाती है। जो अगर हम इसके वेलोसिटी को एडजस्ट करें किसी खास वैल्यू पे, जिसे हम ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं, तो ये बिल्कुल सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करना स्टार्ट कर देता है। अगर हम उसकी वेलोसिटी को मज़ीद बढ़ाते हैं तो फिर उसका जो ऑर्बिट है वो क्या हो जाता है, एलिप्टिकल बन जाता है। यही बात यहाँ पे भी बताई गई है, आप देख सकते हैं। ये देखें, तो रॉकेट जो है क्या हुआ है कि जब हमने यहाँ से इसको ऑर्बिट में भेज दिया है, यहाँ पे सैटेलाइट आ गई, तो सैटेलाइट की स्पीड एडजस्टेड होती है और क्या होता है कि वो सर्कुलर पाथ बना लेती है। लो स्पीड के लिए ये वाला है, फिर एडजस्टेड के लिए ये है, और अगर आप इसकी स्पीड को इंक्रीज़ करते हैं तो ये इलिप्टिकल जो है वो पाथ बन जाता है। तो हमने सर्कुलर ऑर्बिट में इसको भेजना होता है। ऑल राइट, तो उसके बाद हम देखते हैं कि हम इस ऑर्बिटल वेलोसिटी को कैसे फाइंड कर सकते हैं। ये देखिए, हम यहीं पे कर लेते हैं। सबसे पहले देखें कि ऑर्बिटल स्पीड हमने जो है वो क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ देखें ऑर्बिटल स्पीड को कैसे डिफाइन करेंगे। द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द बॉडी इज द स्पीड एट विच इट ऑर्बिट्स अराउंड द सेंटर ऑफ द सिस्टम। नाउ व्हाट इज सिस्टम? जब भी कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ के गिर्द ऑर्बिट करती है, रिवॉल्व करती है, तो उन दोनों को हम सिस्टम का नाम दे देते हैं। फिर हम उन बॉडीज़ को सेपरेटली डिस्कस नहीं करते, उनको हम सिस्टम का नाम देते हैं। तो क्या है, बॉडी की जो स्पीड है जिससे वो ऑर्बिट कर रही है इस सिस्टम के अराउंड, उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल स्पीड। तो हमें पता है कि एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, तो मुझे बताएं कि अगर एक सैटेलाइट जो है वो इस सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, तो उसका पूरा डिस्टेंस कितना होगा, 2 पाई आर। अगर ये रेडियस है तो 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल के इक्वल होगा। तो आप क्या करेंगे, आप डिस्टेंस की जगह पे क्या पुट करेंगे, डिस्टेंस की जगह पे आप 2 पाई आर पुट करेंगे। ओके, अब जब सैटेलाइट एक मुकम्मल चक्कर अपना कंप्लीट कर लेगी तो जो उसको टाइम लगेगा उसे हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। वो टाइम होता है जिसमें बॉडी अपना एक चक्कर मुकम्मल कर लेती है। तो हम क्या करेंगे, हम ये देखें, आई गेस यहाँ पे ये देखें, तो आपने ऊपर देखा कि हमने डिस्टेंस को क्या रख लिया है, 2 पाई आर, और टाइम को हमने क्या रख लिया, कैपिटल टी। और हमने स्पीड का फार्मूला भी पीछे देखा था, क्या था जी, डिस्टेंस ओवर टाइम। तो आप सिंपल वैल्यू पुट करें, डिस्टेंस की जगह पे क्या आएगा, 2 पाई आर पुट कर दें,
टी जो है टाइम की जगह पुट कर दें तो आपके पास ये इक्वेशन ही बन जाएगी 2πr/t। हाँ, अगर आपको टाइम पीरियड और आपको रेडियस दे दिया जाए तो आप ऑर्बिटल वेलोसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको रेडियस और टाइम पीरियड दे दिया जाए तो आप ऑर्बिटल वेलोसिटी को क्या कर सकते हैं, उस सेटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी को फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारा जो नॉर्मल सेटेलाइट जो होती है उसके जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है वो तकरीबन 7.6 या 7.9 किलोमीटर पर सेकंड होती है, बट अगेन ये डिपेंड करता है कि आपका ऑर्बिट कौन सा है। अगर आपका ऑर्बिट चेंज होगा तो आपकी ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने ऑर्बिटल स्पीड, ऑर्बिटल वेलोसिटी और इसके साथ साथ हमने जो था वो नोट किया है, ऑर्बिटल मोशन को देखा कि ऑर्बिट क्या होता है, फिर हमने देखा कि सैटेलाइट किस तरह से लॉन्च की जाती है, फिर हमने एग्जांपल्स देखी, फिर सेंट्रीपिटल फोर्स को डिस्कस किया, उसके फार्मूले को देखा, एंड शुरू में हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को देखा और इसको अंडरस्टैंड किया। तो आई होप सो कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा। अगर आपकी क्वेरीज हैं तो आप रियल टाइम क्लास में भी पूछ सकते हैं और इसके साथ साथ आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। So this is all from my side. This is Zanul Abidin signing off.